आप सभी लोग जानते हैं अफरोज शेख ने बैरेटिक सर्जरी से अपने वेट लॉस करवाई, उसके साथ साथ भी उन्होंने डाइट को भी अपनाया हुआ है, डाइट प्लान वो यूज़ करती हैं, जिम वो जाती हैं। तो इसी तरीके से जो है सत्तान मैडम ने भी बैरेटिक सर्जरी करवाई थी। इस वीडियो में आपको बिना सर्जरी के और बिना कोई प्रोडक्ट या जो है मेडिसिन यूज़ किए आप अपना वेट लॉस घर बैठे कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, कोई कहता है मैगी खा के वेट लॉस करो, कोई कहता है लो कार्ब्स खाओ, कोई कहता है लो फैट खाओ, और कोई कहता है कि अपने फर्जी प्रोडक्ट यूज़ करो। और यहाँ पे पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री जो है वो बिल्ड होके खड़ी हुई है वेट लॉस की। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को एक साइंटिफिक तरीके से, क्या सच है और क्या मिथ है, वेट लॉस करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन सी डाइट यहाँ पे बेस्ट डाइट है, आइए जानते हैं। Under 10-day diet. Burn away fat while you sleep. Diet that can work when nothing else will. The popular paleo diet, ketogenic or keto, brand new Southeast diet, promising new weight loss drugs and other groundbreaking weight loss drugs could soon be available in pill form. जितनी कैलोरी आप खाते हो वो जाकर यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, और जितनी आप खर्च करते हो उतनी ही स्टोरेज यहाँ पर कम हो जाती है। ये कैलोरी बैंक यहाँ पर हमारी बॉडी ही है। कैलोरी को स्टोर करने के लिए उन्हें ज़्यादातर टाइम फैट में कन्वर्ट करके बॉडी के ज़रिए रखा जाता है, जिससे हमारा वज़न बढ़ता है। तो आपको अपना वज़न कम करना है, या तो अपनी कैलोरी का इंटेक कम करो या उन्हें ज़्यादा खर्च करो। कैलोरीज खर्च करना कैलोरीज बर्न करना कहा जाता है। ये कैलोरी कैसे बर्न होती है इसके बात आगे जाकर करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि कैलोरी आपके बॉडी के अंदर आती, जितना भी खाना आप खाते हो, जितनी भी ड्रिंक्स आप पीते हो, पानी को छोड़कर, उन सब के अंदर एनर्जी होती है कैलोरी के फॉर्म में। न्यूट्रिशनल साइंस में कैलोरी की डेफिनेशन ये है कि ये एक यूनिट ऑफ एनर्जी है। जो कुछ खाना पानी आप कंज्यूम कर रहे हो वहाँ से कैलोरी आपके बॉडी के अंदर आ रही है। तो अब क्योंकि कैलोरी एनर्जी का ही एक फॉर्म है, जिन जिन चीज़ों में बॉडी को एनर्जी लगती है उन चीज़ों में कैलोरी बर्न हो। कैलोरीज बर्न करने के लिए सबसे ऑब्वियस चीज़ लोगों के दिमाग में आती है एक्सरसाइज करना, जो कि बात सच है। लेकिन बॉडी के हर प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हर चीज़ में कैलोरीज बर्न होती है। आपके दिल को धड़कने के लिए, लंग्स को सांस लेने के लिए, पेट को खाना डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसी रीज़न से रात को सोते सोते भी आपकी कैलोरीज बर्न होती है। सही सुना आपने, ऑन एवरेज 8 घंटे की नींद में एक आम इंसान करीब 400 कैलोरीज बर्न करता है, और ये सारी कैलोरीज जो बॉडी को सिर्फ जिंदा रखने के लिए बर्न हो रही है, इसे हम बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, BMR। हर इंसान का बेसल मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होता है, डिपेंड करता है आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, मसल मास कितने हैं, और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। एक ऑनलाइन कैलकुलेटर जिसके ज़रिए से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपना BMR क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मानो अगर किसी की एज 28 साल है और हाइट 186 सेंटीमीटर है, 80 किलो वजन, तो BMR होता है 1828 कैलोरी पर डे। तो इतनी कैलोरीज हर दिन बर्न होती है बिना कुछ करे। अब इसके अलावा मैंने ये कहा था कि खाना खाने से बॉडी को कैलोरी तो मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप क्या खाना खा रहे हैं, आपका खाना कैलोरी बर्न भी कर सकता है। यहाँ कॉन्सेप्ट ये आता है थार्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का, शॉर्ट में कहा जाए TEF। लॉजिक बड़ा सिंपल है, जब आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी को उसी खाने को डाइजेस्ट करना होता है, खाने से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करना होता है, और फिर खाने को स्टोर करना होता है। इन सारे प्रोसेस में बॉडी एनर्जी खर्च करती है, कैलोरीज खर्च होती है। तो कुछ चीज़ों का बहुत कम थार्मिक इफेक्ट हो, जैसे कि ऑयल, मैदा, बटर, फैट वगैरह, हमारी बॉडी बड़ी आसानी से इन चीज़ों को डाइजेस्ट कर लेती है। ऑलमोस्ट कोई कैलोरी बर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और दूसरी तरफ जो है होल ग्रेन्स होते हैं, प्रोटीन रिच फूड होता है, और जैसे कि डायरी फूड होता है, एग, अंडे, और हाई फाइबर सब्जियां जैसे कि पालक, ब्रोकली, ऐसी सारी चीज़ों में थार्मिक इफेक्ट जो है बहुत हाई थार्मिक इफेक्ट होता है, जो हमारी बॉडी के कैलोरीज को बर्न करने में आसानी होती है। और इसीलिए इसी तरीके का खाना खाकर वेट गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि कुछ प्रकार के खाने में नेगेटिव कैलोरी भी हो सकती है। जितनी कैलोरी उस खाने में अवेलेबल है, उससे ज़्यादा कैलोरी बॉडी बर्न कर रही है उस खाने को कंज्यूम करने में।
ये चीज़ एक मिथ है फ्रेंड्स। ऐसा होने के लिए किसी भी खाने का थार्मिक इफेक्ट है वो 100% से ज़्यादा होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं होता है। जो हाईएस्ट थार्मिक इफेक्ट है, इफेक्ट पॉसिबल है, वो 30% के अराउंड होता है, जो कि प्रोटीन का होता है। आमतौर पर इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 कैलोरी प्रोटीन खा रहे हो, 30 कैलोरी तो खर्च हो रहे हैं उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, और सिर्फ 70 कैलोरीज आपकी बॉडी गेन कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हर खाने का थार्मिक इफेक्ट निकालो। खाने से पहले बस यहाँ पर बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट होता है भाई। अब बात करते हैं वेट लॉस की। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि एक्सरसाइज क्यों करना है, बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है बस उससे कम कैलोरी खा लेंगे तो आपका वेट लॉस वैसे ही हो जाएगा। थ्योरेटिकली तो ये सही है, लेकिन प्रैक्टिकली काफ़ी खतरनाक है। बिना एक्सरसाइज किए खाने का मतलब यही है कि आपकी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाएगा, आपको ज़्यादा थकान होगी और ज़्यादा इरिटेबल हो जाओगे, और पढ़ाई और काम में ध्यान नहीं लगेगा। क्योंकि पता कौन सी बॉडी का पार्ट सबसे ज़्यादा कैलोरी खर्च करता है, वो है हमारा दिमाग। जी हाँ, ऑलमोस्ट 20% एनर्जी कंज्यूम करता है हमारा ब्रेन। बॉडी के लिए सिर्फ कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि खाना कम कर देंगे और कमज़ोर पड़ जाएंगे और उनका मूड बुरी तरीके से ख़राब हो जाएगा, और कुछ टाइम के लिए डाइटिंग पर जाएंगे, लेकिन उसके बाद एकदम पिंच करने लग जाएंगे और डाइट फेल हो जाएगा। इसीलिए हमारा मकसद वेट लॉस नहीं बल्कि हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए, और हेल्दी वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। इनफैक्ट 4 मेन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं: डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस फ्री रहना। अपने आप को ऐसी फीलिंग आएगी कि आपने एक पूरा का पूरा चॉकलेट बार खा लिया लेकिन फिर भी आपको भूख लगी जा रही है। कई चीज़ खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट भरा नहीं। इसका कारण है सैटिस्फैक्शन इंडेक्स। बात कुछ ये है कि कुछ टाइप का खाना ऐसा होता है कि जिसे खाकर पेट ज़्यादा भरा हुआ फील करता है, और कुछ टाइप का खाना ऐसा नहीं होता है। तो 1995 में कुछ रिसर्चर्स ने 240 कैलोरीज की सेविंग टेस्ट करी 38 अलग अलग तरह के खानों की। इन्होंने ये पाया कि बॉयल पटाटोस आलू का सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन इंडेक्स होता है। 323 का स्कोर दिया गया था आलू का। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि पल्सेस, हाई फाइबर फूड्स, लो फैट डायरी और एग्स, इसमें सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन इंडेक्स होता है। इसका मतलब ये है कि फॉर द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी जिसमें सैटिस्फैक्शन इंडेक्स ज़्यादा है, अगर वो आप खाएंगे तो आपका पेट भरा भरा लगेगा और आपको भूख कम लगेगी, इवन दो नंबर ऑफ कैलोरी सेम है। अब इसे सुन के कुछ लोग ये कहेंगे कि चलो ठीक है, सुबह दिन रात नाश्ते में सब मैं बॉइल्ड आलू ही खा लूँगी या खा लूँगा ताकि सबसे कम कैलोरी हो दिन में और पेट ज़्यादा भरा भरा लगे, तो सिर्फ आलू ही खाते रहूँगी मैं। लेकिन फिर से ये गलत चीज़ है। थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर करने तक तो ठीक, लेकिन ओवरऑल हमारी बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशंस डाइट का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका मकसद ये होना चाहिए कि हेल्दी वेट लॉस। आपको अपने मसल्स लूज नहीं करने हैं, आपको अपनी हेल्थ लूज नहीं करनी है, आपको वेट लॉस करना है। 6 प्रकार के एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं जिनकी ज़रूरत बॉडी को होती है ऑप्टिमल फंक्शन के लिए: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स और पानी। तो जब आप एक हेल्दी वेट लॉस डाइट पर होते हो, आप प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर की तो ज़रूरत होती होगी ही। अब सवाल आता है फैट और कार्बोहाइड्रेट से इनका किया जाए। ठीक है, लोग अलग अलग प्रकार के लो फैट्स, लो कार्ब्स डाइट सजेस्ट करते रहते हैं। तो पहले कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्ब्स का क्या रिलेशन है वेट लॉस के साथ? कार्ब से निकलने वाली शुगर बॉडी की इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। अगर बॉडी उस एनर्जी को इमीडिएटली यूज़ नहीं करती, कार्ब से आने वाली एनर्जी को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया जाता है लिवर में और मसल्स में।
अगर कोई इंसान उसे ज़्यादा कार्ब्स का खाता है या जितना उसकी बॉडी को ज़रूरत है तो बॉडी उस कार्ब्स को कन्वर्ट कर देती है फैट सेल्स में और फैट के तौर पर स्टोर किया जाता है। उसे अगर इस एनर्जी को बाद में भी यूज़ नहीं किया गया तो ये एनर्जी फैट सेल्स के फॉर्म में बनी रहती है, इसे वज़न बढ़ता है। तो इसे सुनकर लगता है कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये गलत है। कंक्लूजन होगा कीटो डाइट यानी लो कार्ब डाइट जो फैन हैं यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट करने के लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन 2017 में एक मेटा एनालिसिस की गई थी 32 कंट्रोल्ड फीडिंग स्टडीज से। इन्होंने प्रोटीन्स और कैलोरीज की मात्राओं को सेम रखा और ये देखा कि हाई कार्ब्स डाइट बेटर है या लो कार्ब्स डाइट। इस रिसर्च में पाया वेट लॉस में कोई बेनिफिट नहीं है, चाहे आप हाई कार्ब डाइट खाओ या लो कार्ब डाइट खाओ। वेट लॉस अल्टीमेटली सिर्फ कैलोरी डेफिशिएंट पर काम करता है। कुछ लोग हाई प्रोटीन डाइट पर भी चले जाते हैं वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों के मन में परसेप्शन होता है कि फैट्स या कार्ब्स खाएंगे तो वो हमारे फैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बॉडी में वज़न बढ़ेगा। लेकिन अगर प्रोटीन खाएंगे तो उसे सिर्फ मसल्स बढ़ेंगे। या ये बात तो सच है कि प्रोटीन का यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है मसल्स बिल्डिंग के लिए या फिर मसल्स रिपेयरिंग के लिए। तो अगर आप ज़्यादा वेट ट्रेनिंग करते हो या ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो या रेसलिंग करते हो तो नेचुरली आपको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत तो होगी। लेकिन अगर आप पूरा दिन सोफ़ा पर बैठे रहते हो या लेटे रहते हो और कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आप जो एक्सेस प्रोटीन खा रहे हो वो भी फैट में कन्वर्ट। अब कुछ लोग इसको सुनकर कहेंगे कि लेकिन मैंने तो लो कार्ब्स डाइट करी थी, मैंने तो वेट लॉस होते हुए देखा है, मेरे लिए तो काम करता है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बॉडी सडनली कार्ब्स से डिप्राइव किया जाए तो आपकी बॉडी वाटर वेट लॉस कर जाती है। ग्लाइकोजन स्टोर जो होते हैं वो हमारी बॉडी में वाटर रिटेन करने में मदद करते हैं। तो एक हफ्ते तक अगर आप कीटो डाइट पर गए तो आप 1-2 किलो वज़न तो कम कर जाओगे फिर फॉर श्योर। और वो इसलिए होगा कि आपके बॉडी को वाटर वेट निकल जाएगा और जैसे ही आप दोबारा से कार्ब खाने लग जाओगे तो वाटर वेट वापस आ जाएगा। एक बैलेंस डाइट या हेल्दी वेट लॉस करते वक्त आपको कार्ब्स को पूरी तरह से हटाने की ज़रूरत नहीं है आपके डाइट से, आप बल्कि हेल्दी कार्ब्स खाने की ज़रूरत है। हेल्दी कार्ब्स क्या होते हैं, जिन्हें बॉडी धीरे धीरे से अब्जॉर्व करती है, जिनसे ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है और जो बॉडी को एक स्टेडी सोर्स ऑफ एनर्जी देता है। एग्जाम्पल होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, स्ट्रेची वेजिटेबल। अब बात करते हैं फैट की। फैट का नाम सुनते ही आप ये सोचने लग जाओगे कि फैट खाने से बॉडी में फैट बढ़ता है, लेकिन फैट न्यूट्रिएंट जो होता है ये भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है और इसकी ज़रूरत भी होती है बॉडी को। कई सारे विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट की ज़रूरत होती है इन विटामिन को ऑब्जॉर्व करने के लिए हमारी बॉडी में। और इसके अलावा फैट की ज़रूरत होती है हार्मोनल बैलेंस के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए और हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट। ह्यूमन ब्रेन्स भी 60% फैट से बना होता है। फैट खाना आपको फैट नहीं बनाता बल्कि गलत फैट खाना आपको फैट बनाता है। तो इसीलिए हेल्दी जो फैट है वो खाना चाहिए, एक बैलेंस डाइट खानी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट जो है वो तीनों सही मात्राओं में हो और एक अच्छा बैलेंस डाइट हो। अगर यहाँ पे देखा जाए कि किसका परसेंटेज कितना होना चाहिए और सही परसेंटेज क्या है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सेप्टेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, AMDR। जैसे कि यहाँ पे आपको खुद सोचना चाहिए कि आप यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स कितने % खा रहे हो और उसमें कैलोरी कितनी होगी और फैट कितने % खा रहे हो एक, और उसके बाद में आप यहाँ पे प्रोटीन कितना ले रहे हो। तो यहाँ पे सही मात्रा होनी चाहिए। आपकी बॉडी का वेट कितना है, आपकी हाइट कितनी है, आपकी एज कितनी है, उस हिसाब से आपको देखकर जो है एक अच्छा सा डाइट प्लान करना चाहिए। या फिर एक डाइटिशियन के पास आपको जाके आपको ये चेक कराना है कि आपको कहीं शुगर तो नहीं है।
तो अगर आपको कोई बीमारी तो नहीं है तो ये सब एक आप अच्छे से डाइट प्रोफेशनल डाइटिशियन के पास जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस डाइट प्लान, और आपका जो है आपका खुद का जो है डाइट प्लान बना के आप उस पर डाइट कर सकते हो। अगर मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो इस रेंज में रहना तो अच्छा रहेगा कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है 45 to 65, प्रोटीन 10 to 35 और फैट जो है 20 to 35% तक रहना, अगर कोई बीमारी नहीं है शुगर या बीपी की। तो बात करते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या खाना चाहिए। यहाँ पे आपको खाना चाहिए होल ग्रेन्स कार्बोहाइड्रेट्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, राइस एंड जो वेट गेहूँ होता है और मकई होती है, ओट्स होता है, बार्ली, रागी और कुट्टू, चौलाई जैसे जवारी बोलते हैं, बाजरा, और इसकी रोटियां भी आप बना के खा सकते हो। आपको जिस फॉर्म में खाना है आप उस तरीके से खा सकते हो। दलिया भी बना के खा सकते हो। लेग्यूम्स खाना पड़ेगा आपको, दालें खानी पड़ेंगी आपको, उसमें हाई प्रोटीन्स आपको मिल सकता है। अलग अलग टाइप की अगर दालें आप खाएंगे जिनको लेंटिल्स कहा जाता है, और आपको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खानी पड़ेंगी हेल्दी रहने के लिए। और साथ में आपको खाने पड़ेंगे बीन्स, चिकपी, सोया बीन्स और क्या चना दाल, फ्रूट्स हो गए, बेरीज हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, पीनट हो गए, और वॉलनट भी खाने पड़ेंगे, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, स्पाइसेस भी खाने पड़ेंगे, एग्स, मिल्क, कर्ड, पनीर और बाकी के सारे हेल्दी फैट जो होते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, दूध, दही और पनीर हेल्दी फैट होती हैं। और कुछ लोग तो जो है रोटियाँ ज़्यादा खाते हैं कि भाई हम रोटी ज़्यादा खाएंगे, और साथ में जो होते हैं वेजिटेबल्स जो हमारी बनाई होती है सब्जी, वो सब्जी की मात्रा कम रहती है, और वेजिटेबल्स जो हम खाते हैं साथ में जैसे कि प्याज, ककड़ी वगैरह जो खाते हैं, सलाद वगैरह, उसकी मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे जो है रोटी की मात्रा कम करनी है, क्योंकि घर में भी अगर हम खा रहे हैं तो रोटी की मात्रा हम ज़्यादा कर देते हैं, 1 से 2 या 3 रोटियाँ खाते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे हमें सब्जी की मात्रा, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हमें खानी होंगी। और वेस्ट सारी चीज़ें जैसे हम बर्गर खाते हैं या कोई पिज़्ज़ा खाते हैं, बाहर की सारी चीज़ों को हम अवॉइड करके हम वहाँ पे नट्स वगैरह ख़रीद के खा सकते हैं, वहाँ से हम पैसे बचा के। हमें मैदा नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड जो मैदा होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे हमारा जो है शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है और एकदम कम भी होता है, जिससे हमारी भूख ज़्यादा बढ़ती है और हमें शुगर खाने की, मीठी चीज़ें खाने की क्रेविंग भी होती है। तो ऐसे मैदे से बनी चीज़ें जैसे होती हैं उन सारी चीज़ों को कम कर देना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो ब्लड शुगर लेवल नीचे चला जाएगा और हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और शुगर लेवल को ये बढ़ाने में मदद करता है। और उसके बाद में हमें भूख ज़्यादा लगती है स्वीट खाने की। और दूसरी बात है कि रिफाइंड शुगर से जो प्रॉब्लम होती है ना, वो सबसे मेन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें एडेड शुगर होता है। इस रिफाइंड शुगर से जो बनने वाली चीज़ें होती हैं ना, उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें नहीं खाना पड़ेगा, जैसे कि आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट्स वगैरह होते हैं ना, इनको बंद कर देना पड़ेगा। बैड फैट खाना बंद करना है, तभी हम जो है यहाँ पे 2 टाइप्स के जो है फैट्स होते हैं, गुड फैट और बैड फैट्स होते हैं। और हमें यहाँ पे जो है मोनोसैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे पीनट्स में जो होते हैं ना, पीनट्स, ऑलिव ऑयल्स, पंपकिन सीड्स, सेसिमन सीड्स, आलमंड, पिस्ता, वॉलनट, सनफ्लावर ऑयल, फ्लेक्सी ऑयल। और दूसरी तरफ सैचुरेटेड फैट्स की जो हम बात करते हैं, ये ज़्यादातर पाया जाता है, जैसे कि मस्का हम यूज़ करते हैं, मक्खन से बनी हुई चीज़ें, और कोकोनट ऑयल में होता है, घी में होता है। जो हम अगर ज़्यादातर लगातार इसको खाएंगे तो फिर हमें हार्ट अटैक होने का रिस्क भी हो सकता है इन सारी चीज़ों। और पाम ऑयल में भी सैचुरेटेड फैट्स होता है, जो कि ज़्यादातर पैकेज खाने में होता है, इंडियन फूड। अब बात करते हैं ट्रांस फैट की, जो कि सबसे हानिकारक और सबसे ख़तरनाक फैट है। ये किन किन चीज़ों में होता है? इंडियन फूड्स में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि हम बाज़ार में जाते हैं, हम खाते हैं फ्राइड चिकन्स हो गए, समोसे, मोमोज, पानी पूरी, गोलगप्पा और बाकी के सारी चीज़ें होते हैं, उनमें होता है ट्रांस फैट, जो कि हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है। इसमें जो है हाई लेवल के ट्रांस फैट पाए जाते हैं। अब आप लोग करेंगे कि फिर मॉर्निंग में कर रही हूँ, तो इसको कहते हैं कि एक जो डर है वो स्प्रेड करना, अननेसेसरी बात वो नहीं है कि ये भी नहीं खाना है वो भी नहीं खाना है, इस तरीके का कुछ नहीं। बस ये है कि मैदा से बनी सारी चीज़ों को अवॉइड करनी है और जो बैड फैट से जो बनी है चीज़ें उसको आपको अवॉइड करके चलना है। जैसे कि जो फैक्ट्री में बने हुए जो आइसक्रीम्स वगैरह होते हैं, जिसमें मैदा, एडेड शुगर, रिफाइंड फ्लोर, आर्टिफिशियल स्वीट, पाम ऑयल वगैरह उसके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह
से जो है आपके हेल्थ को हार्म पहुंचा सकता है। रिफाइंड फ्लोर से बनने वाले बिस्किट्स, रस्क, मठरी, चकली, नमक पारे, पैन पफ, समोसा, कचौड़ी, पाव भाजी, वड़ा पाव, आलू पेटी, हॉट डॉग, भटूरे, कुलचे, तंदूरी रोटी, नान, मलबारा पराठा, पिज़्ज़ा, डोनेट्स, चाउमीन, स्प्रिंग रोल्स, मोमोज, जलेबी, घेवर, गुलाब जामुन, पैनकेक्स, पफिन केक, सैंडविच। तो इन सारी चीज़ों को जो है इनफैक्ट इवन इसमें सारी चीज़ें फेवरेट हैं मगर खाना छोड़ देना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स में भी एडेड शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। कैंडीज, आइसक्रीम, चॉकलेट, बिस्किट्स और पैकेज बिस्किट्स जो होते हैं सारे वो भी, जिसमें मल्टीग्रेन बिस्किट्स करके यहाँ पे हाई फाइबर करके सोल्ड करते हैं, बेचते हैं, इसमें भी जो है रिफाइंड वेट वगैरह इसमें पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ों के भी खाना थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए। हमें यहाँ पे मान के चलना चाहिए कि मैदे से बने चीज़ों को और बैड फैट से बने चीज़ों को थोड़ा सा, बल्कि 4 चीज़ें आप यहाँ पे खाना बंद कर दो। मैदा, एडेड शुगर, ट्रांस फैट जो खराब ऑयल में तली हुई चीज़ें हैं, पैकेज फूड, इन 4 चीज़ों को आप लगभग 1 महीने तक खाना बंद कर दें और आप अपने हेल्थ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप वो खुद आप ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि आप में क्या बदलाव आया है। और आप जब वो खाना चीज़ें बंद कर देंगे और आपका ध्यान हर चीज़ में लगेगा, पढ़ाई में, काम काज में, सब में आपका ध्यान लगेगा और आप एक कंसंट्रेट बन जाओगे कि हर चीज़ में आप मन लगा रहेगा। ठीक है, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और आपको खानी क्या है? रोटी सब्जी, ठीक है, इडली खानी है, उपमा खाना है, पोहा खाना है, ढोकला खाना है, ऑमलेट, मूंग दाल चीला, डोसा, उत्तपम जो कम ऑयल में बना हो, उत्तपम, दूध, दही, लस्सी, बॉइल्ड एग्स, नेचुरल फ्रूट जूस पीना है, चीकू शेक, अंजीर शेक, मिसी रोटी, तवा पराठा, रायता, बटर मिल्क, जीरा राइस, बिरयानी, हरा भरा कबाब, मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का, इन सारी चीज़ों को आप खा सकते हो। और इन सारी चीज़ों को आप जो है ना घी में या ऑलिव ऑयल में बना के खा सकते हो। इन सारी चीज़ों को अगर आप खाना स्टार्ट कर दोगे तो आपका टेस्ट खुद ब खुद बदल जाएगा। जो पहले चीज़ें आप खाते थे वो आप खुद ब खुद बंद कर दोगे, इन सारी चीज़ों को आप खाना शुरू कर दोगे। इससे जो है आपके सारे जो है टेस्ट भी बदलेंगे और आपको एक हेल्दी खाना भी खाने को मिलेगा और आप हेल्दी भी रहेंगे और वेट लॉस जो है बहुत अच्छे तरीके से होगा। उसके साथ साथ आपको फ्रेश फ्रूट खाने पड़ेंगे, वेजिटेबल खानी पड़ेंगे फ्रेश, ताकि आपको न्यूट्रिएंट्स मिलें। और कैलोरी की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा कितनी रखनी है वो यहाँ पे मैंने दिखा दी हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जो अगर आपके हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है उस प्रकार का आपको छोटे स्पून है, छोटे निवाले करो और धीरे धीरे चबा के खाना चाहिए। और हम फाइबर और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सही रखेंगे और साथ में हम वेजिटेबल, हाई फाइबर, वैल्यूम वाले फूड खाएंगे तो हमें भूख कम लगेगी और हम खाना कम खाएंगे। 80% ही हमारा पेट भरना है, ज़्यादा मत भरिएगा। ये तो हो गया क्या खाना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के 3 प्रकार होते हैं। अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे स्टैमिना एक्सरसाइज यानी कार्डियो वगैरह आपको वहाँ पे करना पड़ेगा फिट रहने के लिए। और स्विमिंग आपको आती है, रनिंग करना चाहिए या प्लेइंग करना चाहिए। आप जो भी खेल सकते हो, यानी कि आउटडोर गेम्स चाहे जो भी खेलना चाहते हो वो खेल सकते हो। स्ट्रेचिंग कर सकते हो, उसके ये इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। और अगर सूर्य नमस्कार कर सकते हो तो कर सकते हो, मुसलमान हो तो नमाज पढ़ सकते हो। एक्सरसाइज में मसल स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं, लिफ्टिंग हैवी वेट भी कर सकते हैं। अगर जिम जाने वाले हैं तो वहाँ पे पुशअप भी कर सकते हैं। और आप जो है अपने प्रकार से जैसे भी वहाँ पे जिम में कराया जाएगा एक्सरसाइज, वो सारे एक्सरसाइज आपको करेंगे। तो ये मत सोच लेना कि एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। एक्सरसाइज इसीलिए ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलोरीज को हम बर्न करेंगे। और आप अलग प्रकार के भी कुछ चीज़ें कर सकते हो कैलोरी को बर्न करने के लिए, जैसे कि रनिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, क्रिकेट खेल सकते हो। आप जिस तरीके से भी खेलना चाहते हो कैलोरी को बर्न करने के लिए, योगा, स्ट्रेचिंग, साइकिलिंग हो गया। अगर पॉसिबल हो तो कैलोरी को बर्न करने के लिए जिम में जाके कार्डियो भी करो, या फिर घर में ही आप नीचे ऊपर सीढ़ियां चढ़ना उतरना, घर में थोड़ा सा चक्कर मारना वगैरह, जैसे कि आपकी सांस फूले, है ना, आपके हार्ट बीट ज्यादा हो। तो वादे के मुताबिक मैंने वेट लॉस की वीडियो लेके आ गई हूँ। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए